ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन, आप किसका करना है अपन को, एरोमेटिक कंपाउंड से ऑक्सीडेशन करना है। तो आप लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अपन लेते हैं बेंजीन, ठीक है, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड में अपन को दिमाग में क्या आता है, बेंजीन। जो बेंजीन होता है ये क्या होता है, स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी आपको पता है कि स्टेबल होगा, ठीक है। तो इतना इजीली जो है ये इजीली नॉट ऑक्सीडाइज्ड, बहुत इजीली जो है ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो तो हमें इसके लिए थोड़े से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है, तभी जाके ये हो सकता है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो बेंजीन होता है इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसी रीजन की वजह से कि इजीली ऑक्सीडाइज्ड जो है वो नहीं होता है, ऐसे लिख सकते हैं, यूज एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो है जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज होता है, तो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि अगर हम वेनेडियम ऑक्साइड अगर लेते हैं और वेनेडियम ऑक्साइड के साथ में एयर, मतलब हम अगर इसको हवा में खुला छोड़ दें और V2O5 अगर डाल दें तो क्या होगा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या बनेगा, इस तरीके से थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। फर्स्ट एग्जांपल यही है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बेंजीन का, ठीक है। उसके अलावा बेंजीन के अलावा भी और भी ऐसे कई सारे एरोमेटिक कंपाउंड है जिनका हम लोग ऑक्सीडेशन देखेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपने बेंजीन लिख लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेफ्थलीन के साथ में। जो नेफ्थलीन होती है ये भी एरोमेटिक है, तो ये भी क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं KMnO4 के साथ में, किसके साथ में, KMnO4 भी आपको पता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम एसिडिक मीडियम ले लेते हैं और KMnO4 ले लेते हैं और फिर इसे हीट करते हैं तो ये जो रिंग है ये क्या हो जाती है, टूट जाती है, क्लीवेज हो जाता है, और क्या बनता है, इस तरीके से एक रिंग तो एज इट इज ही रहेगी और जो दूसरी रिंग है उसमें क्लीवेज हो जाएगा और इस तरीके से इसमें ये बन जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा वो। इसके अलावा हम जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ में V2O5 लिया तो वो हम इसके साथ भी ले सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम यहाँ पे ये लेंगे, जैसे कि यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड बना था, बिल्कुल ऐसे ही एक रिंग तो इसमें एज इट इज ही रहती है और दूसरी रिंग टूट के जैसे उसमें थैलिक एनहाइड्राइड बना है वैसे का वैसा इसमें भी बन जाएगा, ठीक है, वैसे सही कंपाउंड बन गया, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर अगर हम ओजोन ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसके अंदर ओजोन ले लेते हैं तो इसमें ओजोनोलिसिस हो जाता है और जिस तरीके से KMnO4 के साथ में हुआ है वैसा ही इसमें कंपाउंड बन जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसमें ये किसकी रिएक्शन देख ली अपन ने, सेकंड नेफ्थलीन की रिएक्शन देख ली। 3 रिएक्शन हो गई यहाँ पे, एक तो KMnO4 के साथ में और ओजोन के साथ में सेम प्रोडक्ट बना है। उसके बाद ऑक्सीजन का वेनेडियम ऑक्साइड के साथ में जैसे यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड बना था वैसे यहाँ पे बेंजीन के साथ में एनहाइड्राइड बना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें एंथ्रासीन का ऑक्सीडेशन। एंथ्रासीन के साथ में देखो ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग और ये थर्ड रिंग, ठीक है। इसके साथ में अगर हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे इसका तो क्या होगा, इसके अंदर ये जो सेंटर वाली रिंग है ये यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा इसका और इस तरीके से इसमें कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बन जाएगा। ये तो यहाँ से एज इट इज जुड़ी रहेगी, ठीक है, नीचे वाली रिंग भी एज इट इज रहेगी और यहाँ पे जो है इसका क्लीवेज होके इस तरीके से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसका, ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, थर्ड एग्जाम्पल हो गया एंथ्रासीन का, ओके। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर पिरिडीन जो होती है, पिरिडीन की रिएक्शन जो है पिरिडीन का जो एग्जाम्पल है, हम निकोटिनिक एसिड बनेगा इसके अंदर अगर हम पिरिडीन लेते हैं तो, ठीक है। पिरिडीन के अंदर भी हम लोग इसका एक डेरिवेटिव लेंगे क्यूनोलिन जिसको बोलते हैं, देखिए ये तो हो गई आपकी पिरिडीन। इसका अगर हम लोग ले लेते हैं इसमें रिंग और, तो इसका नाम क्या हो जाता है, क्यूनोलिन, क्या हो जाएगा, क्यूनोलिन,
ठीक है। अब इस क्यूनोलिन का हम लोग क्रोमिक एसिड या फिर हम इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, KMnO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये लेंगे तो इसमें बनेगा क्यूनॉन एसिड। ये तो ऐसे की ऐसी रहेगी ये रिंग, जो ये दूसरी वाली रिंग है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये क्या बनेगा, क्यूनोलिक एसिड। क्या नाम है इसका, क्यूनोलिक एसिड। ठीक है, अब इस क्यूनोलिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं, हीट करने पे अगर इस तरीके से दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, इसमें से CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है और ये क्या बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, निकोटिनिक एसिड। यहाँ का COOH तो एसिड रहेगा, इसका नाम क्या है, निकोटिनिक एसिड। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया फोर्थ हमने किसका देखा, क्यूनोलिन का ऑक्सीडेशन देखा। ठीक है ना, इसी तरीके से हम लोग आइसोक्यूनोलिन का भी ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे क्या मिलता है हमें, सिनकोमेरिक एसिड मिलता है, वो देखते हैं। नेक्स्ट किसका देखना है हमें, फिफ्थ एग्जाम्पल आइसोक्यूनोलिन का। तो इससे आप लोगों को क्या पता चल रहे हैं, एक तो कंपाउंड के नाम पता चल रहे हैं, है ना, सबको याद नहीं होगा आइसोक्यूनोलिन क्या होता है, बस इसका आइसोमेरिक फॉर्म है ये। अभी जो हमने क्यूनोलिन देखा था उसकी आइसोमेरिक फॉर्म है क्या नाम है इसका, आइसोक्यूनोलिन। ठीक है, इसका क्रोमिक एसिड, आप लोग एक बात गौर करके देखो कि अभी तक जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, या तो क्रोमिक एसिड लिया है या KMnO4 लिया है या फिर ओजोन से हमने करा है इसका ब्रेक। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, तो ये अभी तक तो कॉमन ही चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिएक्शन भी कॉमन ही चल रही है। केवल हमने जो V2O5 लिया था उसमें थैलिक एनहाइड्राइड बना था, बाकी तो जो भी अपन ये ले रहे हैं क्रोमिक एसिड ले रहे हैं, तो ये यहाँ से जो रिंग होती है वो टूटती है और उसका ऑक्सीडेशन होकर इस तरीके से COOH आता है। तो अभी तक तो रिएक्शंस भी जो है वो कॉमन ही चल रही है, कुछ भी अलग नहीं चल रहा। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, सिन कोमेरोनिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है सिनकोमेरिक एसिड। अगर हम इसकी जगह पे हमने क्यूनोलिन लिया था तो उससे क्या बना था, निकोटिनिक एसिड बना था। ठीक है, पहले तो क्यूनोलिक एसिड बना था, फिर उसको हीट किया था तो निकोटिनिक एसिड बना था। अब इसका आइसोक्यूनोलिन लिया तो हमने क्या बना, सिनकोमेरोनिक एसिड बना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। अगर हम नेफ्थलीन की को ही ले ले और नेफ्थलीन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर और रूम टेम्परेचर अगर हम लेते हैं, 6th एग्जाम्पल देखिए, क्या कहा मैंने, ये हमने ली नेफ्थलीन। क्या नाम है इसका, ये तो पता है ना सबको, नेफ्थलीन अगर हम लेते हैं और क्रोमिक एसिड जो है इसको हम किसके साथ में लेते हैं, एसिटिक एसिड के साथ में अगर लेते हैं और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो ये बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से अपना क्या बन जाता है, 1,4-नेफ्थाक्यूनॉन। क्या नाम है इसका, 1,4-नेफ्थाक्यूनॉन। ठीक है, 1,4-नेफ्थाक्यूनॉन इसका नाम है। इसके अलावा हम लोग अगर नेफ्थलीन के डेरिवेटिव ले लें इसके अंदर, तो नेफ्थलीन का अगर मान लो यहाँ पे CH3 लगाओ, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं 7th नंबर का एग्जाम्पल बोलूँ और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, CH3 लगा दूँ, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, CH3 ही लगा हुआ होगा। ठीक है, और उसका CH3 लगा होने की वजह से उसका जो नाम होगा उस कंडीशन में यहाँ पे 1,4-नेफ्थाक्यूनॉन उसका नाम नहीं होगा, अब उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका जो नाम है वो है मेनाडायऑन, मेनाडायऑन। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, 7th नंबर का एग्जाम्पल। 6th नंबर का एग्जाम्पल बिना CH3 का था, जिसके अंदर एग्जाम्पल जो अपना प्रोडक्ट बनता था वो क्या था, 1,4-नेफ्थाक्यूनॉन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है इसका क्या नाम है, मेनाडायऑन। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं 8th नंबर का एग्जाम्पल, जिसके अंदर एंथ्रासीन ले रहे हैं, या एंथ्रासीन ली हमने और इसका हमने जो करवाया है ऑक्सीडेशन वो किसके साथ में कराया है, एसिटिक एसिड के साथ में कराया है, क्रोमिक एसिड। ये क्रोमिक एसिड हो गया और CH3 COOH की प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसकी जो वो बनता है प्रोडक्ट वो क्या बनता है, एंथ्राक्यूनॉन।
क्या बनेगा, ये 2 रिंग तो एज इट इज ही रहेंगी, फर्स्ट और थर्ड, जो बीच की रिंग होगी उसका क्या बनेगा इस तरीके से, इसका नाम क्या है, एंथ्राक्यूनॉन, एंथ्राक्यूनॉन। ठीक है, ये कौन से नंबर का एग्जाम्पल हो गया, 8th नंबर का एग्जाम्पल देखा है जिसके अंदर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो फिनॉल होता है एरोमेटिक है वो भी, तो ये काफी ज्यादा ससेप्टिबल होता है ऑक्सीडेशन के लिए, और इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में होता है, तो वो अपन आगे देखते हैं। इतने 8th एग्जाम्पल तो अपन ने जो लिए उसमें ज्यादातर तो हमने क्या लिया, क्रोमिक एसिड लिया, सिंपल लिया तो इस तरीके से ब्रेक डाउन हुई रिएक्शन, अगर हमने एसिडिक एसिड में लिया तो इस तरीके से डायऑन बना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो गई एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन जिसके अंदर डायऑन बनता है। आगे देखते हैं। देखिए अभी क्या कहा था मैंने आप लोगों से कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल मैं पहले एक जनरल लिख रही हूँ, फिनॉल जो होता है ये हाईली ससेप्टिबल होता है अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट अगर लेते हैं, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट अगर हम ले, 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर हो, ठीक है ना, तो उसका एग्जाम्पल एक तो क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पोटेशियम फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड। ठीक है, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट होता है ये, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो हट जाता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो डीलोकलाइज्ड एरेलॉक्सी रेडिकल मिलता है। क्या मिलता है इसे प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, डीलोकलाइज्ड एराइलॉक्सी रेडिकल बनता है। ठीक है, ये तो मैंने आपसे एक जनरल बात कह दी कि होने क्या वाला है, क्या होने वाला है, फिनॉल लेंगे जिसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट लेंगे, जो कि एग्जाम्पल क्या है उसका, पोटेशियम फेरी साइनाइड है। इसमें होगा क्या, फिनॉल में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो डीलोकलाइज्ड एराइलॉक्सी रेडिकल बनेगा, और फिर लास्ट में सारे रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो अभी तो जो मैंने ये लिखा है इसमें क्या होता है, ये हमने लिया फिनॉल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन रेडिकल जो है वो बाहर निकल जाएगा, और रेडिकल की फॉर्म में निकले उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके अंदर पोटेशियम फेरी साइनाइड लेना पड़ेगा, ये बन गया ऑक्सीजन रेडिकल। अब इसकी जो इसका ही नाम क्या है, एराइलॉक्सी रेडिकल, इसी का नाम है एराइलॉक्सी रेडिकल, इसका ही नाम है। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, डीलोकलाइज्ड मतलब वो होगा, क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ रेडिकल, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस तरीके से इसमें। अब ये जो है वापस से ये यहाँ, तो एक और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सॉरी, ये रेडिकल यहाँ, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका क्या नाम है, एराइलॉक्सी रेडिकल, जिसकी डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर बनी। अब क्या होगा इसके अंदर, अब आप लोग देखिए इसमें जितने भी रेडिकल बने हैं वो सब आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं, अब हमें वो देखना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट तो हम देख लेते हैं, देखो इसमें किस किस तरीके से जुड़ेगा। जो ये ऑक्सीजन रेडिकल है ये इसके जैसे के साथ में ही जुड़ जाए, ये रेडिकल और ये रेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये आपस में जुड़ेगा तो किस तरीके से जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन, जगदम्बा के अंदर एक ऑक्सीजन मिसिंग है भाई, करेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद में और किस तरीके से जुड़ सकता है ये, देखिए सेकेंड, अपन इसको क्लीन कर लेते हैं फिर देखते हैं प्रॉपर तरीके से पूरा लिखकर। देखिए इसके अंदर पूरे 6 प्रोडक्ट बनेंगे, हमें 6 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है ना, सेकेंड देखिए, ये जो अपना ऑक्सीजन रेडिकल है, एक तो ये है इसे, ठीक है, अब ये कंबाइन हो दूसरे वाले रेडिकल के साथ में, और वो दूसरा वाला रेडिकल अब हम ले रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो जब ये इसके साथ में अटैच होगा, ये रेडिकल यहाँ पे आके जुड़ेगा,
यहाँ पे आपको पता है कि पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये आके जब यहाँ पे जुड़ेगा तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये इस तरीके से आगे जुड़ रहा है इसमें, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है इसी पहले से प्रेजेंट। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो कि इससे जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इससे जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ये जो रेडिकल है और ये जो रेडिकल है ये आपस में जाके जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये बन गया, ये क्या बना, सेकेंड कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं थर्ड कंपाउंड इसके अंदर क्या बनता है। देखिए थर्ड कंपाउंड क्या बनता है, एक तो ऑक्सीजन रेडिकल ही रहेगा। ठीक है, अभी तक तो हम ऑक्सीजन रेडिकल के साथ में ही बना रहे हैं, पहले तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन रेडिकल ही लिए थे हमने, फिर उसके बाद हमने एक दूसरा रेडिकल लिया, यहाँ पे भी हम उसका दूसरा वाला रेडिकल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी किस तरीके से जुड़ेगा, आपको पता है कि वहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सेम ही पैटर्न रहेगा इसका भी। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो क्या होगा, देखिए जैसे उसमें अभी प्रोडक्ट बना था बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी प्रोडक्ट बनेगा। क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ है से यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके से ये OH आ गया। ठीक है, ये बन गया अपना थर्ड नंबर का कंपाउंड। अब देखिए फोर्थ नंबर का, अब तक तो अपन ऑक्सीजन रेडिकल ले रहे थे, अब ऑक्सीजन रेडिकल के तो सारे के सारे हो गए कि किस किस कॉम्बिनेशन में ये जुड़ सकता है, अब बचा ये वाला, तो हम इसके दोनों सेम सेम ले लें, ये हमने सेम सेम ले लिए। ठीक है, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखना है, अब उस मेंटेनेंस के लिए जो भी पॉसिबल हो हम वो करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो हमारा ये है। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो तो डिस्टर्ब हो गई ना, तो इसको हमें मेंटेन करना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाइड्रोजन उसके ऊपर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, नहीं बच्चों ये वाला यहाँ नहीं आएगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, OH आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये तो था ही सही पहले से, ये OH। तो ये जो हुआ है इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की वो ये हुई है कि इसके अंदर एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखा है। ठीक है ना, ये हाफ एरो मैंने लगाए हुए, तो आप लोगों को कुल मिला के इससे एक एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का। ठीक है, और हाइड्रोजन रेडिकल फ्री हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग जाएगा। इस तरीके से ये अपना हो गया फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं इसमें फिफ्थ प्रोडक्ट क्या बनता है। देखिए फिफ्थ नंबर का प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर, अगर हम लोग ये वाले रेडिकल ले लें, अब तो हमें जो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी वो वाले रेडिकलों को जोड़ना है आपस में। ठीक है, ये रेडिकल और इसी का सेम रेडिकल अगर मैं ले लेती हूँ, ये ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, पैटर्न अपना वही सेम रहेगा जो अभी तक अपन करते हुए आ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन सबको जोड़ देना है, सेम सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा नहीं जुड़ेगा, सब जुड़ सकते हैं जो भी पॉसिबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। देखिए क्या हुआ है। अगर आप लोग खुद अपने हाथ से करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हो सकता है ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, समझते हुए करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। H रेडिकल जो निकलेगा वो वहां जाके लग जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना हो गया 5th नंबर का प्रोडक्ट। ओके, एक 6th नंबर का प्रोडक्ट और बनता है, ये आप लोग खुद बना के देखिए। जब अपन ने इतने बना लिए हैं तो आप लोग इसको बना सकते हैं। मैं पूरा मैकेनिज्म के साथ में नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग खुद करके देखना है, इसका होने को तो कुछ भी नहीं है, जो अभी तक करा है वही है सेम। ये रेडिकल, ये रेडिकल, अब ये थोड़े हमने डिफरेंट रेडिकल ले लिए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एक तो ये खड़ा हुआ ही रहेगा, OH आ जाएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से। इसके अलावा जो दूसरा वाला जुड़ेगा वो ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया अपना 6 नंबर का प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस जो हमें मिली हैं, ये इसका यूज किसके अंदर आता है, इसमें बायोसिंथेसिस में यूज आता है, ठीक है, बायोसिंथेसिस में इसका यूज आता है। इसी तरीके से हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि हमने अभी फिनॉल का देखा है, ऐसे ही हम लोग 2-नेफ्थॉल का देखते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट 2-नेफ्थॉल का एग्जांपल। उसमें भी वही अपन लेने वाले हैं, आयरन की ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लेंगे, तो होने वाला तो वही है मैकेनिज्म। तो अगर हम इस तरीके से आयरन 3+ ले लेते हैं, इसका नाम क्या है, 2-नेफ्थॉल, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से एक H निकलेगा रेडिकल की फॉर्म में, तो क्या बनेगा, इस तरीके से ऑक्सीजन रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। अब बस अब इसकी क्या बनेगी, डीलोकलाइजेशन होगा इसके अंदर, और इसकी क्या बनेगी, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। ये रिंग के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो कहाँ रह जाएगा, ऊपर की तरफ। आप लोगों को ये बनाना तो आता है ना रेडिकल से, कोशिश करना बनाने की, एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो, डायमराइजेशन हो, जैसा ये बना है इसी के ऐसे कंपाउंड के साथ में इसका क्या हो जाए, डायमराइजेशन हो जाए, ठीक है, ऐसे के ऐसे कंपाउंड के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, जगदम्बा के अंदर करेक्शन है बच्चों, करेक्शन कर लेना, ठीक है ना, ये कंपाउंड बनेगा। अब ये जो हुआ है अपना, इसमें क्या हो जाए, टॉटोमराइजेशन हो जाए। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा इसके अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आएंगे यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से यहाँ, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से यहाँ। क्या होगा, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। तो देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हाइड्रोजन उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो अभी ये कीटो फॉर्म के अंदर है, फिर इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल फॉर्म के अंदर। तो इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनॉल फॉर्म में आने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी के लिए तो ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे H आ गया, और ये इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि एरोमेटिसिटी से कंपाउंड स्टेबल हो जाता है ना। चलो ये काम हो गया, तो ये अपना हो गया कंप्लीट किसका, 2-नेफ्थॉल का। ओके, अब अपन इस तरीके से आप लोगों को जगदम्बा के अंदर कई सारे एग्जांपल्स और भी मिलेंगे, तो आप लोग चाहो तो और भी एग्जांपल्स उसमें से नोट डाउन कर सकते हो। मेरी तरफ से तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन था उसके मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स करा दिए हैं, और मेरी तरफ से इतने सफिशिएंट है। आप लोग चाहो तो इसमें 1-2 एग्जांपल्स और दिए हुए हैं जगदम्बा के अंदर, तो आप लोग वहां से उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट ऑक्सीडेशन करेंगे किसी कंपाउंड का, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट ऑक्सीडेशन टॉपिक लेंगे। ओके।